हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजली के बिल कम करने के कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर जिन्हें आप करते हैं तो आपके बिजली के बिल बहुत ही कम होंगे। तो बिजली के बिल को कम करने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिससे आपके बिजली के बिल बहुत ही कम आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, जिसके ऊपर आज तक शायद ही कभी किसी का ध्यान गया हो, या अगर ध्यान गया भी होगा तो उनने अभी तक इसके कारणों के ऊपर कुछ नहीं सोचा। देखिए, वो है कि आज के समय में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट, LED हेलोजन या LCDs और मोबाइल के जितने भी चार्जर या जितने भी जो सोलर के पैनल्स लगते हैं, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि आप बिजली के बिल कम कर सकते हो। लेकिन इतनी सब चीज़ें के होने के बाद भी, जहां पहले आपका बिजली का बिल 200, 300, 500 रुपये आया करता था, अब वो 2000 से लेकर 5000, 10,000 तक पहुंच गया। कहीं कहीं किसी 2 से 3 कमरे, 4 कमरे के मकान में भी 50 से 60,000 रुपये के बिजली के बिल आने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार और सभी कंपनियां, बिजली विभाग से संबंधित या बिजली उपकरण बनाने वाली, जब इस तरह के हमें कम से कम वॉट की चीज़ों को यूज़ करने का और बिजली के बिल कम होने का दावा कर रही हैं, उस समय पर भी बिजली के बिल 10 गुना, 50 गुना कैसे आ रहे हैं? इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जैसा कि मैंने बताया, अगर ध्यान दिया भी तो उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। ना पब्लिक ने इस बारे में सोचा, ना कभी किस तरह का कोई आंदोलन हुआ, ना किसी ने जागरूकता के लिए इस बारे में सोचा। लेकिन इस चीज़ को मैंने बिजली विभाग को तो पिछले 4 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ, और इनके हर समस्या के ऊपर, इन करप्शन के ऊपर इनके बहुत सारी वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने पब्लिक को जागरूक करने के लिए बनाई है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा, आप उनका अगर ध्यान रखते हैं तो आपका बिजली का बिल कम होगा। लेकिन मैं बिल्कुल सही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप कितने भी कम वॉट की चीज़ें घर में अपने यूज़ करें, कितने भी महंगे से महंगे सोलर पैनल्स आप घर में लगा लें, और कितने भी कम से कम चीज़ों का आप बिजली का कंजप्शन कम से कम यूज़ करें, फिर भी आप जब भी इस तरह के काम करेंगे, कम से कम वॉट की चीज़ों को यूज़ करेंगे, कम से कम बिजली को चलाएंगे, सोलर पैनल्स का यूज़ करेंगे, तब भी आपका बिल ज़्यादा आएगा। बल्कि तभी आपका बिल ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि आप ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहे हैं। आप अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए इन सरकार के और बाकी चीज़ों की, जो इन चीज़ों को बेचने के लिए जो आप जो प्रमोशन हो रहा है और इन चीज़ों को आप खरीद रहे हैं, उसके बाद भी आपके बिल कम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आप ईमानदारी से बिजली का बिल भर रहे हैं। अपने घर में बिजली कम से कम जले, उस चीज़ के लिए आप कम से कम वॉट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ताकि आप खुद की बिजली जनरेट कर सकें और बिजली के बिल आपके कम हो। लेकिन इन सब चीज़ों से आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, बल्कि 10 गुना ज़्यादा आएंगे। आपको बिजली के बिल अगर अपने कम करने हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने घर पर जो बिजली का मीटर लगा है, उसकी रीडिंग हर महीने सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सबसे पहला कारण है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका बिल हर महीने सही आएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। और दूसरा कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिजली विभाग का करप्शन। खासकर मीटर रीडर, लाइनमैन और प्राइवेट कंपनियों, जो आउटसोर्स कंपनियों से जो ठेका दिया गया है बिजली के मेंटेनेंस के लिए, मीटर की रीडिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हैं, इनके करप्शन से अगर आप बचने की कोशिश करते हैं, तभी आपका बिल कम आएगा। नहीं तो आप अपने घर में बिजली यूज़ ना भी करेंगे तो भी आपका बिल हज़ारों में आएगा, और ये आता ही रहेगा। भले आपके घर में ताला भी लगा हो, आप कोई चीज़ यूज़ ना भी कर रहे हो, तो भी आपका बिल हज़ारों में आएगा। क्योंकि उसका कारण यही है कि हर महीने आपकी रीडिंग सही नहीं होती है। मीटर रीडर्स अपना काम सही नहीं करते। किसी महीने सही रीडिंग लेते हैं, कभी कभार महीनों सालों तक नहीं लेते हैं, और आपको फिर इकट्ठे बिजली के बिल आते हैं। और बिजली वाले, जब भी आप इसकी शिकायत करने अपने संबंधित जोन पर जाएंगे, तो बिजली वाले कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये सबसे पहली बात, जिससे मैंने बताया कि मीटर रीडिंग के ऊपर ध्यान दें। दूसरी जो बात मैंने बताई कि इनके जितने भी जो मीटर रीडर हैं, जो लाइनमैन हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कदम कदम पर आपसे पैसे लेने के लिए इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उसके लिए भी आप बिल्कुल सतर्क रहिए। आप हर महीने अपने जितने भी जो मीटर रीडर या जो कर्मचारी या मेंटेनेंस वाले आते हैं, उनके काम का भी हिसाब रखिए। जैसे कि मीटर रीडर आपका टाइम पे आता है कि नहीं। अगर आपने बिजली विभाग से संबंधित कोई शिकायत करी है, उससे संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपके घर आ रहा है, तो वो विद्युत मंडल के रेकी करने वाले एजेंट भी होते हैं। रेकी करना मतलब वो इस लोगों को बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कौन ईमानदारी से बिल भर रहा है
और कौन बिजली चोरी की काम कर रहा है। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन बिजली चोरी कर रहा है, कौन उनको खर्चा पानी दे रहा है जिससे उनकी जेब में पर्सनल पैसा आ रहा है, मतलब रिश्वत का पैसा। जो रिश्वत का पैसा नहीं देता, जो ईमानदारी से करता है, हमेशा बिजली विभाग के कर्मचारी उनको ही परेशान करते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पहले भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ, जिसके अंदर ईमानदारी से बिल भरने की सज़ा किस तरह से उन्हें मिली है वो बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और जिन लोगों ने रिश्वतखोरी करके अपने सेटिंग वाले मीटर या बिल कम करवाना या मीटर के साथ छेड़छाड़ या बहुत सारे जो काम किए हैं, उन्होंने रिश्वत देकर के इस चीज़ों से बचते आए हैं। और बिजली विभाग को भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों का करप्शन है, जो कि अपनी जेबें भरने के लिए सीधे साधे उपभोक्ता को और ईमानदार उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाते हैं और रिश्वतखोरी करने वाले उपभोक्ता से फ़ायदा उठाते हैं और विद्युत मंडल के राजस्व को और खुद पूरे विद्युत मंडल को नुकसान देते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि घर में बिजली कम से कम वाट की चीज़ें यूज़ करना, सोलर पैनल लगाना इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर महीने आपकी मीटर रीडिंग के ऊपर ध्यान रखना। और बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी आपसे किसी भी तरह की कोई रिश्वतखोरी करता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर कीजिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आज नहीं तो कल आपका या तो फर्जी बिजली चोरी का केस बनेगा या आपका घर में हज़ारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आएंगे, क्योंकि उसके पीछे आपकी भी बहुत बड़ी गलती होगी कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे संबंधित आपके और कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो तो इस वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमें बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।